हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। पीएचडी से रिलेटेड ये टॉपिक है। हम सीयूटी पीजी से और नेट जेआरएफ से हट के थोड़ा बात करेंगे। तो टॉपिक है कि जो ज्योग्राफर्स हैं जिनकी एमएससी ज्योग्राफी है या एमए ज्योग्राफी है, क्या उनके लिए पीएचडी में आगे जगह है। आईआईटी हो गया या आइजर हो गया या कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट हो गया, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में क्या ज्योग्राफर्स के लिए जगह है, और अगर है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे उनकी एडमिशन्स हो सकती हैं। इन सब बातों पे हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो सारी बात होगी मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे होगी। अभी मेरा आईआईटी मंडी में पीएचडी के लिए एडमिशन था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ, क्या मेरी गलतियां थी, किन चीज़ों पे हमें काम करना होगा एज अ ज्योग्राफर, क्योंकि एज अ ज्योग्राफर हमें मुश्किल होता है आईआईटीज़ में एडमिशन लेना। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किन बातों का ध्यान रखना है, क्या हमारी गलतियां थी, जो मेरी गलतियां थी और क्यों नहीं हो पाया, उस पर हम बात करेंगे, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें और आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छा जाए आगे पीएचडी। चलिए कुछ पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि देखिए, ज्योग्राफी का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है किसी भी आईआईटीज़ में, राइट। ऐसा नहीं है कि किसी भी आईआईटी में आपको ज्योग्राफी के ऊपर रिसर्च करवाई जाएगी। जो भी आपकी रिसर्च होगी, हालांकि आप एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए, जो भी रिसर्च होगी वो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से का यूज़ करके किसी अदर फील्ड में, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर या किसी ग्लेशियर्स की स्टडी के लिए या किसी लैंडस्लाइड्स की, हाइड्रोलॉजी की स्टडीज़ के लिए, इस तरह की स्टडीज़ के लिए किस तरह से आप रिमोट सेंसिंग या जीएस का यूज़ करेंगे, इससे रिलेटेड रिसर्च के लिए जो एक ज्योग्राफर है वो एलिजिबल होता है। तो अगर आपका थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो साइंटिफिक बिहेवियर है और आपकी वो ललक है कि आपको आईआईटी से ही पीएचडी करनी है, तो इस टॉपिक के ऊपर ही आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि ज्योग्राफी का कोई टॉपिक, ज्योग्राफी का कोई डिपार्टमेंट नहीं, और साथ में आपको ऐसे टॉपिक पे ऊपर रिसर्च करनी है जो ज्योग्राफी से थोड़ा मेल खाता है लेकिन है दूसरी डोमेन का, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, जो भी आपका टॉपिक हो वो अप्लाइड होना चाहिए, उसका रियल वर्ल्ड में यूज़ होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक होना चाहिए, थोड़ा साइंटिफिक टॉपिक होना चाहिए। तो इस तरह का इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा पॉइंट है कि आपको थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज भी चाहिए, थोड़ा बेसिक जो साइंस के फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, राइट। तब जाके आप इन आईआईटीज़ में या दूसरे इंस्टीट्यूट्स में उसमें जा सकते हैं, क्योंकि देखिए आईआईटीज़ जो है वो ज़्यादा साइंस के ऊपर ही फोकस्ड है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ी बेसिक सी नॉलेज तो साइंस की जरूरी चाहिए। नेक्स्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि देखिए, आईआईटीज़ में जब मैं गया तो आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपने पहले से कोई रिसर्च की हो। अनफॉर्चुनेटली मेरा मास्टर्स में डिसर्टेशन नहीं थी किन्हीं कारणों से, तो मेरा वहाँ पे जो है सबसे पहले ये पॉइंट ही सबसे ज़्यादा वीक हो गया कि मेरे पास रिसर्च एक्सपीरियंस ही नहीं था। या तो आपकी मास्टर्स में कोई डिसर्टेशन हो, और या तो आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो किसी इंस्टीट्यूट के अंडर, या तो आपके कोई पेपर पब्लिश हुए हो, राइट। वो आपसे पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट 5-6 महीने का जो कैंडिडेट आ रहा है उस कैंडिडेट को रिसर्च की समझ हो कि किस तरह से करनी है, उस चीज़ की समझ हो। अगर आपके डेजिटेशन करने का मौका मिल रहा है तो उस डेजिटेशन को आप मत गंवाएं, उस मौके को आप मत गंवाएं। अगर आपका आगे रिसर्च में, जरूरी नहीं है आईआईटीज़ में, अगर आपका किसी और इंस्टीट्यूट में जाने का भी इरादा है तो आप डेजिटेशन को अच्छे से कीजिए और कोशिश करिए कि आपका पेपर पब्लिश हो जाए। अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हैं कि आप अच्छे से डेजिटेशन को करते हैं और आपका पेपर पब्लिश अगर किसी जर्नल में हो जाता है, तो आपका जो सीवी है वो सीवी बहुत मजबूत हो जाएगा और आपके जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में। हाँ, जो आपका रिसर्च जिस टॉपिक पे आप कर रहे हैं डिसर्टेशन, उसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वो आपका जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, आपने किसी फील्ड, उस रिमोट सेंसिंग जीआईएस की एप्लीकेशन का यूज़ करके आपने किसी फील्ड पे ऊपर रिसर्च की होनी चाहिए, या आपने रिमोट सेंसिंग या जीआईएस के किसी टॉपिक पे ही रिसर्च की होनी चाहिए, राइट। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप आईआईटीज़ में या इन अदर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एज अ अलाइड सब्जेक्ट वहाँ पे अप्लाई करते हो। आपके साथ एमटेक जियो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग वाला भी वहाँ पे होगा, आपके साथ एमएससी एनवायरमेंटल साइंस वाला भी होगा, आपके साथ एमएससी जियोलॉजी वाला भी होगा, आपके साथ एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाला भी होगा, आपके साथ ही कोई दूसरे। कहने का मतलब है कि सिर्फ आप ज्योग्राफी वाले ही वहाँ नहीं जा रहे हैं, आपके साथ एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वाले वहाँ पे जा रहे हैं।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो सीवी है वो जितना मजबूत हो सके कर लीजिए। रिमोट सेंसिंग और जेईएस को अच्छे से सीखिए, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज, सॉफ्टवेयर्स को अच्छे से चलाना सीखिए, एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर को चलाना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें सीख ली रिमोट सेंसिंग और जीएस की, उससे हो जाएगा, नहीं। मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको क्या रिमोट सेंसिंग और जीएस में आपको क्या पाइथन लैंग्वेज आती है, तो मेरा आंसर था नहीं। तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो बच्चा आ रहा है, जो कैंडिडेट आ रहा है, उसकी एडवांस लेवल का उसने जीआईएस सीखा हो। तो आप भी कोशिश करिए, अगर आपको कोई मौका मिलता है, आप कोई ऑनलाइन कोर्स करने का, चाहे जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, चाहे आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्स, चाहे डिप्लोमा करने का ऑनलाइन, तो उसको कर लीजिए। उस फील्ड को अच्छे से सीखिए। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस आज प्रेजेंट भी है जियोग्राफर्स का और आने वाला भविष्य भी है। इस फील्ड को आप इग्नोर मत करिए, अच्छे से सीखिए। अगर आप आईआईटीज में जाना चाहते हैं तो यही एक फील्ड है जो आपको बचाएगी, यही फील्ड है जो आपको आगे मौका देगी, राइट। इस फील्ड को अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आप ना सिर्फ किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, बल्कि आप प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनमें भी आपके चांसेस जॉब से खुल जाएंगे, राइट। तो ये एक वीडियो थी जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको सीखना है और क्या आपको करना है। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस थे, मैं क्यों फेल हुआ, मेरी क्या गलतियाँ थी, वो मैंने आपको बताया। पहली मेरी गलती थी कि मेरा डिजिटेशन नहीं था, मेरा प्रोजेक्ट वर्क नहीं था, मेरे को रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं था। तो सबसे पहले ये चीज़ें ये गलतियाँ आप मत करिएगा एज अ जियोग्राफर, क्योंकि मैंने बताया और सब्जेक्ट्स वाले भी वहाँ पे होंगे। और हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जियोग्राफर्स को कम तवज्जो दिया जाता है, बजाय कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो एमटेक के स्टूडेंट्स को दी जाती है आईआईटीज़ में, क्योंकि जो एमटेक के स्टूडेंट्स होंगे वो कल को उस गाइड की हेल्प करेंगे बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, बीटेक के स्टूडेंट्स की क्लासेस लेने में, उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कंडक्ट करने में। एक जियोग्राफर्स तो बीटेक के बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा, राइट। तो उनकी जो ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है वो एमटेक के बच्चे को रहती है। लेकिन अगर आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपके पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, आपको जीआईएस रिमोट सेंसिंग की अच्छी नॉलेज है, तो आपकी एडमिशन जरूर होगी। ऐसा नहीं है जियोग्राफर्स की एडमिशन आईआईटीज़ में नहीं होती है, जरूर होती है, बजाय आप एक ब्रिलियंट कैंडिडेट हो, आपकी जो रिसर्च की समझ है वो ज़्यादा अच्छी हो, राइट। तो ये टॉपिक था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी बच्चों को कंसर्न्स आते हैं, चाहे वो पीएचडी एडमिशन्स हो गया या अदर कोई टॉपिक हो गया, उन पे हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।